कभी महसूस किया है उस अजीब सी जादुई सी जगह को जो नींद और जागने के ठीक बीच में होती है? जी हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक अवस्था है जिसे लिमिनल ड्रीमिंग कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम सब जाने अनजाने में दाखिल होते रहते हैं। चलिए आज इसी दुनिया के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है लेखिका जेनिफर डम्पर्ट के एक बहुत ही गहरे सवाल से, जो उन्होंने डेल्फी के प्राचीन देववाणी स्थल पर खुद से पूछा था। ये सिर्फ एक घूमने फिरने वाला सवाल नहीं था, बल्कि ये अपने अंदर की दुनिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की एक गहरी खोज थी। और रास्ते में ही उन्हें एक बहुत ही पावरफुल नज़ारा दिखा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक था। जरा सोचिए, आसमान का राजा बाज और धरती का प्रतीक सांप, इन दोनों की बीच की वो जंग मानो आने वाले किसी रहस्यमय अनुभव का एक इशारा थी, एक साइन कि कुछ असाधारण होने वाला है। ये सिर्फ पानी से हाथ धोना नहीं था, ये हजारों साल पुराने इतिहास से खुद को जोड़ने जैसा था। शुद्धि की इस प्राचीन रस्म ने मन को एक खास अनुभव के लिए तैयार कर दिया, और ठीक इसी पल एक बहुत ही साफ इरादे के साथ उन्होंने देववाणी से एक सपने की गुजारिश की, अपने उस गहरे सवाल का जवाब पाने के लिए। तो जवाब आया, लेकिन एक पारंपरिक सपने के रूप में, एक कार्ड द हार्ट, जिसमें एक ही साथ रोमांटिक और एनाटॉमिकली करेक्ट दोनों तरह के दिल का प्रतीक था। ये जिंदगी के दोहरेपन का एक कमाल का प्रतिबिंब था। लेकिन ये तो पहेली का सिर्फ पहला हिस्सा था। अब दूसरा अनुभव ये कुछ अलग था। ये गहरी नींद वाला सपना नहीं था, बल्कि ये हुआ नींद और जागने की उस धुंधली सी सरहद पर। उसी पवित्र जगह पर एक झपकी लेते हुए एक और रहस्यमय संदेश मिला, माय ओन डेथ, और एक खास इलेक्ट्रिक ब्लू रंग। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सवाल हमें लिमिनल ड्रीमिंग की दुनिया के और करीब ले जाता है। तो डेल्फी में जो हुआ वो सिर्फ एक आम सपना नहीं था, वो कुछ और था। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये लिमिनल ड्रीमिंग है क्या चीज। लिमिनल का मतलब ही होता है दहलीज, मतलब ये चेतना की वो अवस्था है जब हम न तो पूरी तरह जागे हैं और न ही सोए हुए हैं। डेल्फी का वो अनुभव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां बाहर की दुनिया की आवाजें और मन के अंदर की कल्पनाएं एक दूसरे में घुल मिल गई थीं। अच्छा, तो ये लिमिनल अवस्था ना दो तरह से आती है। पहला है हिप्नागोगिया। ये तब होता है जब हम नींद में जा रहे होते हैं, जैसे कभी कभी सोते हुए अचानक झटका लगता है ना, ये आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें घूमने लगती हैं, बस वही है ये। और दूसरा है हिप्नोपोम्पिया, जब हम सुबह जाग रहे होते हैं और सपने और हकीकत एक दूसरे में मिल जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि अलार्म की आवाज़ सपने में बज रही थी या असलियत में। और हाँ, ये कोई नई नवेली या मनगढ़ंत बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि विज्ञान और इतिहास दोनों ने सदियों से मन के इस खास कोने को समझने की कोशिश की है। इसकी जड़ें आप सोचिए कितनी गहरी हैं। आज से 2000 साल से भी पहले अरस्तु ने जागने और सोने के बीच की इस अवस्था पर लिखा था। 20वीं सदी में कार्ल युंग ने इसे अपने काम का आधार बनाया। और आज तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ईईजी स्टडीज हैं, जो इस बात को पक्का करती हैं कि ये चेतना का एक असली और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो साइंस क्या कहता है? देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स एक तय पैटर्न में चलते हैं, एकदम रेगुलर। लेकिन इस लिमिनल अवस्था में सब कुछ बदल जाता है। ये तरंगे बहुत ही क्योटिक और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, बिल्कुल हमारे उस समय के अजीब बदलते हुए अनुभवों की तरह। ये दिमागी उथल-पुथल हमारे उस अनुभव का ही आईना है। तो ठीक है, ये सब जानना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे किस काम का है? तो बात ये है कि इसके बहुत ही प्रैक्टिकल फायदे हैं। चलिए उन्हीं पर बात करते हैं। एक बहुत ही मजेदार तकनीक है जिसे महान आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली और आविष्कारक थॉमस एडिसन जैसे जीनियस लोग इस्तेमाल करते थे। सोचिए जरा, कितना ब्रिलियंट तरीका है। आप एक कुर्सी पर बैठें, हाथ में कोई भारी चीज पकड़ लें, और जैसे ही आप नींद की दहलीज पर पहुंचते हैं, आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो चीज नीचे रखी प्लेट पर गिरती है और खनक आपको ठीक उसी पल जगा देती है जब आपका दिमाग सबसे अनोखे, सबसे क्रिएटिव विचारों को जन्म दे रहा होता है। तो फायदे सिर्फ क्रिएटिविटी तक ही नहीं है, ये मुश्किल प्रॉब्लम्स के नए नए सोल्यूशन खोजने में मदद करती है, यहाँ तक कि अपनी ही सोच को बेहतर ढंग से समझने में भी। ये चेतना को एक्सप्लोर करने का एक निजी और पूरी तरह से सुरक्षित तरीका है जो हम सभी के लिए मौजूद है। तो आखिर में
हमें लिमिनल ड्रीमिंग को सिर्फ एक दिमागी घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सनल प्रैक्टिस है। ये हमारे मन का एक ऐसा अनछुआ इलाका है। ये जो कोट है, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि कल्पना सिर्फ मन बहलाने की चीज नहीं है। ये असल में दुनिया को समझने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और ये लिमिनल अवस्था हमें इसी ताकत को इस्तेमाल करने का एक डायरेक्ट रास्ता देती है। जरा सोचकर देखिए, हमारी जागती हुई जिंदगी पर विज्ञापनों का, सोशल मीडिया का, बाहरी दुनिया का कितना असर होता है। लेकिन ये लिमिनल स्पेस, ये पूरी तरह से हमारा अपना है। ये एक तरह की मानसिक आज़ादी है, एक ऐसी निजी जगह जहां हमारा मन सच में आज़ाद हो सकता है। तो अगली बार जब आप नींद और जागने के बीच उस धुंधली सी दहलीज पर हों, तो बस वहां से गुजर मत जाइएगा। एक पल के लिए रुकिए और झांक कर देखिए कि आपके मन के उस अनछुए इलाके में क्या छिपा है, क्योंकि वहां जो संभावनाएं हैं वो सच में अनंत हैं।